ओनली एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक जो है गैसीय अवस्था से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ जो है आपको सीखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल टाइप का भी है, छोटा छोटा, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। गैसीय अवस्था, देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस जो है आपको मीथेन को कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो देखिएगा, ये जो है आपका क्लोरीन है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? जिससे एलपीजी गैस लीक होने का पता चलता है, तो ये जो है आपका सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन होता है। आगे आइए, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पित्तल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? तो ये जो है आपका मीथेन है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो देखिए, इसको चुनना है तो कैसे चुनिएगा? देखिए, हाइड्रोजन जो है ये ग्रुप 1 के है और बाकी सब जो है आपको अक्रिय गैस यानी कि ग्रुप 18 के है। तो आंसर जो है हाइड्रोजन हो जाएगा। तरल अवस्था में तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है? तो बाष्पीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस कौन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हाइड्रोजन है, एक ग्रुप में आता है। आगे ये सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ये जो है आर्गन है। शब्द AAU का संदर्भ एसाइंड अमाउंट यूनिट्स से है, जो किसकी सीमा निर्धारित करता है? ये जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। ऑप्शन बी। चलिए आगे, CFC का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखिए, अब यहाँ जो है आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन ए। आगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? तो हास्य गैस जो है N2O कहा जाता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है? तो इसमें जो है नाइट्रोजन शामिल होता है। निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, मलिएबल के गुण को दर्शाता है। मलिएबल के गुण को दर्शाता है तो धातु के गुण को दर्शाता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है? मतलब कि 18वें वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह है हाइड्रोजन। ये एक वर्ग से जुड़ा हुआ है। आगे, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं? तो ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। लौ कैसी उत्पन्न होती है? तो नीली लौ उत्पन्न होती है। इनमें से इनमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है? तो ये जो है प्लाज्मा। ऑप्शन ए। देखिए आगे क्या कह रहा है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए 17 होगा। कैसे? 14 तो इसका है ये, और हाइड्रोजन होता है 3 गो, तो 3 गो और जुड़ जाएगा, 14 और 3 17। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो एक अणु का द्रव्यमान जो है 5.3 × 10⁻³ ग्राम। ऑप्शन सी। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ये जो है क्लोरीन निष्कासित होती है। आगे देखिएगा, समूह में निष्क्रिय गैस होती है, तो समूह जो है 18 में निष्क्रिय गैस होती है। आगे देखिएगा, उसे चुने जो समूह से संबंधित न हो। समूह से संबंधित न हो, तो ये जो है हाइड्रोजन जो है समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, इसको कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन आवारा है। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अपक्षेप का रंग कैसा होता है? तो बनने वाला अपक्षेप का रंग जो है सफेद होता है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन एक कटायन है? कटायन कौन है? तो ये जो है अमोनिया। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा है? बाहरी सेल उसी का भरा होगा जो वर्ग 18 के तत्व होंगे। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है एक शुद्ध पदार्थ है, तो एक शुद्ध पदार्थ है, कौन शुद्ध पदार्थ है? तो मीथेन। आगे देखिएगा,
कह रहा है परमाणु का आयतन सबसे कम होता है, तो कम होता है तो आपका हीलियम। आगे, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन जो है N2 होता है, तो N2 जो है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 को 6 से गुना करेंगे तो देखिए 8 6 48, लास्ट में 8 8 है, एक अंक का बाद दशमलव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी निष्क्रिय गैस होगा तो ये हीलियम होगा, यही तो है ऊपर में, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, तत्व के बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो यहाँ पे जो है आपका आर्गन हो जाए। कैसे 3 कक्षा होती है, मतलब कि तीसरे आवर्त में कौन आएगा, तो आपको याद होगा है ना, अगर करके जीरो रन इस तरह से जो भी आप ट्रिक याद किए होंगे, तो पहला में जो है आपका हीलियम है, दूसरा में नियॉन है, और तीसरा में जो है ये आपका तीसरा कक्षा जो है आर्गन का होता है। आगे अब देखिएगा इसमें जो है उसी तरह से ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, बाकी अन्य सभी से भागा दे देंगे, प्रतिशत के लिए 100 लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आपका ए आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, तो प्रोपेन, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, नोबेल गैस नहीं है मतलब कि 10 नंबर सॉरी 18 नंबर ग्रुप के नहीं है, तो 18 नंबर ग्रुप के नहीं है, तो ये आपका क्लोरीन नहीं है। आगे, गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है, तो ये जो है आपका नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए आर्गन और नाइट्रोजन होता है, तो आर्गन और नाइट्रोजन जो है आपका ऑप्शन ए ही में है, तो आंसर ये हो जाएगा। उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए यहाँ जो है आपका जिंक जो है नहीं है, बाकी जो है सभी जो है 18वें वर्ग के तत्व हैं। आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए निकालिए। यहाँ पे कार्बन जो है इसका परमाणु संख्या 6 होता है, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब जो है बच गया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूना 16, और 16 और 2 है तो 16 दूना 32, 32 होगा। अब काटिए, 4 से कट जाएगा, 4 तियाई 12 और 4 अठी 32, यानी 3:8 जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो 3:8 जो है आपका ऑप्शन ए है। आगे देखिए, निष्क्रिय गैसें समूह में होती है, तो ये जो है आपका निष्क्रिय गैस, तो 18वां समूह में। अब देखिए 18वां को जो है रोमन अंक में दिया है, हम इस तरह का वीडियो जो है हाल ही में अपलोड किए हैं, वो जा करके देखिए, तो ये जो है 8 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसका उदरोपातन किया जा सकता है, उदरोपातन किसका किया जा सकता है, तो अमोनियम क्लोराइड का किया जा सकता है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। आगे देखिएगा, में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें जो है विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, तो ये जो है गैसों में। आगे देखिएगा, मानवों में गैसों का आदान प्रदान में होता है, मानवों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये जो है कूपिक या एल्वियोली, ऑप्शन ए। गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है, सुवाह्य बनाता है, तो संपीड़ितता, ऑप्शन ए। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, मतलब कि सही कह रहा है, तो देखिए इसमें सही जो है आपका ऑप्शन डी है। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब एथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। आगे देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है, तो ये जो है हाइड्रोजन। 250 डिग्री सेल्सियस पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है, मतलब क्या क्या है, तो ये जो है आपका गैस है। आगे देखिए, आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है, तो ये जो है हीलियम में होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है, तो ये जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी। आदर्श गैस का समीकरण जो है निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन है, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी।
आगे देखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किसकी खोज की थी? तो ये जो है हाइड्रोजन का खोज किया था, ऑप्शन ए। मीथेन का प्रतीक क्या है? तो CH4 है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, सीन गैस मुख्यतः का मिश्रण होता है, किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, स्प्रिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के जलने के परिणाम स्वरूप इसमें कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इसमें से जो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और टाइट्रियम है। समस्थानिक टाइट्रियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः है, तो क्या है? तो ये एक और 3 है, यानी कि परमाणु क्रमांक 1 और द्रव्यमान 3। चलिए आगे बढ़िए। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा? तो ये जो है आपका 14:3 होगा। देखिए हम बताए थे NH3 होता है, तो N जो है नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 3 होता है, तीन तीन गो हाइड्रोजन है ना, तो 3 होगा ना, तो 14:3 हो जाएगा। आ गई निम्नलिखित गैसों और उनके सूत्रों का मिलान करें। चलिए मिलान कर लीजिए। मीथेन है तो CH4 हो जाएगा। अब देखिए एथेन है, तो ये जो है आपका इसका C2H6 हो जाएगा। प्रोपेन है तो ये वाला हो जाएगा, और ब्यूटेन का ये वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस नहीं है मतलब कि ग्रुप 18 का तत्व नहीं है, तो ये जो है आपका क्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। आ गई, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस की अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन बी। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो ये जो है आपका हैबर विधि में होता है। इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? आदर्श गैस नहीं है तो वो ब्रोमीन नहीं है। समान तापमान और दाब की परिस्थितियों में समान आयतन की सभी गैसों में स्थित अणुओं की संख्या समान होती है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जो है एवोगाड्रो, ऑप्शन सी। दुर्लभ गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है क्योंकि, तो ये जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, ऑप्शन सी। हवा की संपीडनीयता होती है, तो ये जो है जल से अधिक होती है, ऑप्शन ए। गैस की श्यानता, गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ऑप्शन बी। एक आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान है, तो ये जो है 0 है, 0। निम्नलिखित में से कौन सी गैसों के विसरण की दर उच्चतम होती है? तो ये जो है उच्चतम होती है, तो ये जो है आपका NH3। देखिए 82 नंबर जो है गैस दिया हुआ है संघटक के प्रयोग से पहले और संघटक के प्रयोग के बाद, ये दिया हुआ है। कह रहा है उपरोक्त डेटा से यह निष्कर्ष निकलता है कि निष्पादित प्रक्रिया निम्न में से एक थी, तो ये कार्बन समीकरण थी, ऑप्शन बी। वातावरण में प्रकाश रासायनिक धुंध यानी स्मॉग पैदा करने वाला ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट है, तो ये ओजोन, ऑप्शन बी। बल्ब के बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है आपको पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, अक्रिय गैस, ऑप्शन सी। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया गैस तैयार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये जो है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ऑप्शन ए। तत्वों और यौगिकों के अणु विभिन्नताओं संरचनाओं में होते हैं, वह अणु जो रेखीय है, तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस है तो यहाँ पे आपका हीलियम हो जाएगा। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है? तो ये जो है आपका विसरण प्रक्रिया के द्वारा। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है तो आपका N2 है। आगे देखिएगा, आयोडीन ठोस से ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है? तो रंग जो है बैंगनी होता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु अणु का एक उदाहरण है? तो ये जो है ओजोन है, O3 होता है। आगे आइए, सभी अक्रिय गैस अणु होते हैं, तो कई अणु होते हैं? एक परमाणु होते हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है, तो कौन होता है? तो आयनीकृत गैसें। बोस आइंस्टाइन द्राव को की गैस की सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है, तो ये जो है अति निम्न घनत्व, ऑप्शन ए। हाइड्रोजन और से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो ये जो है आपका हाइबर विधि कहलाती है, ऑप्शन ए। वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो उत्पाद क्या होता है? तो ओजोन होता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा,
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.03% है, कहीं कहीं 4 भी देगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैसीय या ठोस रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है? तो ये जो है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है? तो ये जो है आपका ऑक्सीजन, O2। फेरल सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस उत्पाद का निर्माण होता है? तो ये जो है आपका फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और दो भिन्न गैसें उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए। तो उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ये आखिरी प्रश्न है, चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इनमें से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। चलिए दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।